Good morning viewers, you are welcome in today's class. Today we are going to study a most important theorem from chapter 10 of class 10th. It is just before exercise 10.2 and theorem number is theorem 10.2 also, right? The statement of theorem is the length to the tangents drawn from an external point to a circle are equal. The lengths, किसकी lengths? The tangents drawn from an external point to a circle. किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. देन वी हैव टू शो द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स आर इक्वल. मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स डाल सकते हैं. लेट वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O एंड द एक्सटर्नल पॉइंट इज दिस P. तो इस P से हम इसके ऊपर कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं? वी कैन ड्रॉ ओनली 2, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट. तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, राइट? 2 से ज्यादा टेंजेंट्स आप नहीं डाल सकते. दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट. लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज A, so this is PA, first tangent. Second tangent, let the point of contact is B, so this is PB. In this theorem we have to prove PA is equal to PB, the length of the tangent. तो first की length क्या होगी P से लेके A तक की PA is equal to PB. We have to prove PA is equal to PB. आइए solve करते हैं. In the solution, first point is given. What is given to us? It is given that PA and PB are 2 tangents to a circle whose radius is R and center is O. जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, उस सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से PA और PB 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, राइट? एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी राइटिंग टू प्रूव PA is equal to PB. PA is equal to PB. Construction. We need to do construction. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? वी विल ज्वाइन O to B, वी विल ज्वाइन O to A एंड ऑल्सो वी विल ज्वाइन O to P. O को हम A से ज्वाइन कर देंगे, O को B से ज्वाइन कर देंगे, O को P से भी ज्वाइन कर देंगे, राइट? सो राइट हियर ज्वाइन O to A, B एंड P. तो इससे क्या आ जाएगा? OP आ जाएगा, OA आ जाएगा और OB आ जाएगा. ओके, कम टू प्रूफ. बड़ा आसान प्रूफ है इसका. किस तरह से? वी हैव टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB. टू प्रूव दिस वी टेक 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल PAO अपर वन एंड द अनदर ट्राइंगल PBO. एक बार ऊपर वाला ट्राइंगल, नीचे वाला. तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, राइट? इफ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT देयर करस्पॉन्डिंग आल्सो इक्वल, सो PA इज इक्वल टू PB. तो हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू प्रूव बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, नाउ इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कोई भी 3 चीज इनकी आपस में इक्वल दिखवानी होती है. तो 3 चीज कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल PO इज इक्वल टू PO. PO इज इक्वल टू PO. दिस इज द कॉमन वन. ये कॉमन लाइन हो गई. नाउ OA इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB. बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल और रेडियस सर्कल की इक्वल होती है. थर्ड पॉइंट, एंगल A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B. Why? Because both are of 90 degree. Why they are 90 degree? Because this is the joining of point of contact to the center. ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है तो 90 होगा.
यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 आएगा, तो ये 90 आएगा, सिमिलरली ये 90 आएगा, दोनों 90 90 है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। सो बाय आर राइट एंगल एच हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड एस आर एच एस। सो बाय आर एच एस, नोट एस ए एस, बाय आर एच एस, बाय द क्राइटेरिया RHS, triangle PAO congruent to triangle PBO, right? If both triangles are congruent, then by CPCT PA is equal to PB by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, right? And what we have to prove? We have to prove that PA is equal to PB, and we have proved. So hence proved.